यादव जाति को ही टारगेट करके बोल रहे हैं कि हमको ये कर दिया। अरे भैया, दिन लद गया आपका, ऑप्शन नहीं था। कमरान जैसे तेज तर्रार और होशियार व्यक्ति अब क्षेत्र में है, तो अब आपका दिन आने वाला, लौटने वाला नहीं है। जितना भी जनप्रतिनिधि वहाँ चुनाव लड़ा, शासन किया, सत्ता में रहा या आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहता है, इनके अलावा आप देखिए, इनके अलावा कौन है? अनिल मेहता 70 घाट का पानी पिए हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे इतिहास का ये सबसे कहिए कि नवादा में निचला स्तर है, सबसे दुर्गति वाला काल है कि अनिल मेहता जैसा शख्स विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है। इन्हें एगो तिस्मार खान उदय यादव भी है, श्रवण कुशवाहा एमएलसी लड़ा, फिर एमएलसी लड़ा, विधायकी लड़ा, फिर सांसदी लड़ा। कौन फैक्ट्री लगाए हुए भाई? ये तो कलाकार व्यक्ति हैं भाई। अनुज सिंह कलाकार, इंटरनेशनल आदमी है। इनको तो गूगल पर आप खाली लिखिए, इनका खोजिए तो मिलेंगे वहाँ, ढूंढने की आवश्यकता है। इनको कोई पर्चे के मोहताज थोड़ी हैं, तो कलाकार व्यक्ति हैं। राजवल्लभ जी के, नवादा के लिए राजवल्लभ जी के गुरु हैं, या तो नवादा के साथ की बात है, शिक्षा की अलग जगह है, एकदम अलग जगह है। देखिए, हमको मतलब मुंह में अंगुली मत डालिए। नवादा में किनको विधायक के रूप में अगला देखना चाहते हैं? विधायक आपकी नज़र में कौन बेहतर? नवादा में तो कोई नेता नहीं है, नवादा में तो नेता नहीं है। गोविंदपुर से आते हैं, गोविंदपुर विधानसभा में तो मोहम्मद कामरान, उनका कोई सानी भी नहीं। बिहार विधानसभा का चुनाव होनी है, और बिहार विधानसभा का चुनाव होने से पहले नवादा के कहें तो नवादा का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। जब नवादा के कहें पूर्व विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव जेल से पैरोल पर बाहर आते हैं, उसके बाद कहें तो चर्चा जोरों पर है। बात करें तो आज गोविंदपुर विधानसभा को लेकर भी बात करना है और नवादा विधानसभा को लेकर बात करना है। गोविंदपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान हैं, लेकिन वही बात करें तो वहाँ के दिग्गज नेता कौशल यादव चर्चा में हैं। कौशल यादव चर्चा में हैं, 40 साल का हिसाब जनता को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए, ये भी बात आ रही है। वही बात करें तो टिकट को लेकर कई दावेदार हैं। अनिल मेहता, रंजीत यादव गोविंदपुर विधानसभा से हैं, जिला परिषद नीतीश राज वो भी हैं, नवादा से भी कई नेता हैं, डॉक्टर अनुज सिंह हैं, उसके बाद बात करें श्रवण कुशवाहा भी हैं, विभा देवी भी हैं और कौशल यादव भी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ श्री स्वराज से सुमन कुमार जी हैं। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आपका स्नेह रहता है कि नवादा में हमारा मंतव्य आप बिल्कुल लेते रहते हैं। बिल्कुल। नवादा जब से पूर्व मंत्री कहें, पूर्व विधायक कहें, राजवल्लभ यादव यहाँ नवादा आते हैं पैरोल पर, राजनीतिक पारा चढ़ गई है। देखिए, राजनीतिक पारा तो चढ़ गई है। एक अपने सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो सही है, चूँकि राजनीति में तो वो दशकों से हैं, वो उनका परिवार। कुछ नया तो है नहीं कि कुछ विकास की गाथा लेकर के आए हैं, कहीं से मैंने कहिए कि पाकिस्तान बॉर्डर से आए हैं, कोई चीज़ जीत करके आए हैं, बहुत तीर मार के आए हैं, जेल से आए हैं और अपने कुकर्मों की सज़ा झेल करके आए हैं। तो बहुत कुछ मतलब उसमें विशेष नहीं है। आए हैं, पहले भी थे, जेल के बाहर भी वो रहे हैं, सांसदी का चुनाव लड़े, विधायकी का चुनाव लड़े, विधायक रहे, मंत्री रहे, तो कुछ विशेष नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, अगर जिस प्रकार की अभी स्थिति है, आरजेडी से उनका जो दुराव है, जदयू में वो सटना चाहते हैं, तो इस बीच में कुछ खेला वेला और उसका जो है सेटिंग करने आए हैं। बिल्कुल सुमन जी, लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि शादी विवाह उनके घर परिवार में है, जिसके लिए पैरोल पर आए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में तालमेल करने के लिए आए हैं। हाँ, तो हमने कहा ना, शादी विवाह है तो किसी को भी, कोई जेल में बंद है तो पैरोल पे आ सकता है, और उसको सरकार अपने उस हिसाब से सबको एनालाइज करके चीज़ों को व्यवस्था जो है वो मिलती है, तो उसमें किसी को कोई क्या है आपत्ति होगी। और अगर पॉलिटिकल सेटिंग के लिए भी आए हैं तो मेरे जैसे लोगों या किसी भी व्यक्ति को क्या कोई दिक्कत होने वाली है? वो बरसों से राजनीति कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है। मैंने जो कहा कि उनके आने से नवादा की राजनीति में नवादा के लोगों को या उन्हीं के जात बिरादरी के लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है? नया तो नहीं। नया देखा जाए तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो नया होने वाला है। पहले वो आरजेडी के नेता हुआ करते थे, अब जो है जेडीयू की तरफ इशारा हो रहा है, एनडीए गठबंधन की तरफ हो रहा है। बहुत सुंदर। पहले वो लड़ते थे आरजेडी से, तो कौन लड़ते थे? वही लड़ते थे। अब वो लड़ेंगे जदयू से, तो कौन लड़ेंगे? वही लड़ेंगे। किसी गरीब माने यादव के बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं क्या? किसी व्यक्ति को कि नहीं चलो भैया हम अब नहीं लड़ेंगे, बहुत हो गया, हमारा
माने जेल में समय कट रहा है, या फिर हमारा भाई भी मंत्री थे, हम भी मंत्री हो गए, पत्नी एमएलए हो गए, माने हो गई, हमारा जो भतीजा है एमएलसी हो गया। आप किसी गरीब यादव के बच्चे को लाते हैं और उसका माने कहिए कि पीठ पर हाथ रहते हैं और उसको मेन लाइन में लाते हैं, उसको विधायक बनाते हैं, एमएलसी बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। ऐसा होगा क्या? जी, पहले भी थे, परिवार के लिए वो काम कर रहे थे, इस बार भी परिवार के लिए काम करेंगे। हाँ, जाति का एक सेंटीमेंट लालू यादव से लेकर करके राजवल्लभ यादव हो या कोई भी किसी समाज के लोग, हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग हैं जो जाति का सेंटीमेंट करके, तो ये जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिस भी क्षेत्र के हैं, आप आरसलीगंज की बात ले लीजिए, आप हिसुआ की ले लीजिए, गोविंदपुर विधानसभा के लिए, कहीं के कोई भी हैं, किस पार्टी में जाते हैं, क्या चर्चा का विषय हो सकता है? या ये जन सरोकार की बात थोड़ी हो सकती है। वो तो उनके अपने जीवन की बात है, उसका निर्वहन आगे कैसे वो करेंगे, कैसे सत्ता में बने रहेंगे, कैसे वो पद हमारे कैसे दुकान उनकी चलती रहे, उसका वो क्या बताना वाना है। जनता को क्या लेना देना इससे? क्या होने वाला उनके जाति के नवादा विधानसभा में, चूंकि नवादा विधानसभा में एक और घूम रहे हैं, कौशल यादव हैं और घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार खेला कुछ और होगा। तो हैं, यहाँ भी हैं। कौशल यादव ये भी कह रहे हैं कि एक नवादा का एरिया है, मोहल्ला है, वहां उनको हराने के लिए पिछले बार जो है षड्यंत्र रची गई थी। इस प्रकार की देखिए, कौशल यादव जैसे विधायक को या कौशल यादव जैसे जनप्रतिनिधि को हराने के लिए बहुत मशक्कत की आवश्यकता थोड़ी है। विरासत से जो है उनको मिला हुआ है राजनीति। बड़े नेता हैं। अभी जो घूम घूम के वो गांव-गांव ये बात बोल रहे हैं कि हमारे बाबूजी को अपना समर्थन दिया, अपना मत दिया, घूम कर बोल रहे हैं। हाँ, हमारे बाबूजी की रोजी रोटी चलाई, माताजी की चलाई, हमारी चलाई, हमारी पत्नी की चलाई। तो भैया आपकी रोजी रोटी तो चल गई, विरासत से चली आ रही है, लेकिन वो जनता की रोजी रोटी का क्या? जनता की रोजी रोटी चलेगी तब ना आपका कोई बेनिफिट है। ये हर जगह गलती मान रहे हैं कि हमको माफ कर दो। किस बात की माफी? विकास से तो इनका दूर दूर तक कोई नाता रहा नहीं, चाहे ये रहे, इनके पूर्वज रहे या इनके परिवार के कोई सदस्य रहे। सबसे अगर निकृष्ट कोई विधानसभा रहा विकास के पैमाने पर तो वो गोविंदपुर रहा। ये बात मानते हैं? निकृष्ट, पिछड़ा, आप कहिए कि सबसे माने कहिए कि बदहाली की स्थिति में कोई विधानसभा रहा तो कौन रहा है? गोविंदपुर रहा। और किसके परिवार थे? इन्हीं के परिवार थे। आज़ादी के बाद से कह रहे हैं, ये दम भरते बोल रहे हैं। मतलब जाति के ये ठेकेदार हैं, यादव जाति को ही टारगेट करके बोल रहे हैं कि हमको ये कर दिया। अरे भैया, दिन लद गया आपका, दिन लद गया आपका, इसलिए लद गया आपका कि वो जो राजनीति आप ऑप्शन नहीं था। कमरान जैसे तेज तर्रार और होशियार व्यक्ति अब क्षेत्र में है, तो अब आपका दिन आने वाला, लौटने वाला नहीं है। देखिए, विकास का चस्का जिसको भी लगेगा वो फिर जाति या फिर कहिए कि सिर्फ माने बंधुआ मजदूर के तरह व्यवस्था में वो रह नहीं सकता है। इसलिए अब वो कितना भी पैतरा देंगे, बहुत हद तक लाने वाला। जाति का एक सेंटीमेंट तो रहता ही है, लेकिन कह रहे हैं कि विकास का एक नया आयाम आपके कहना अनुसार निकल कर आ रहा है कि विकास का एक माहौल तैयार किए मोहम्मद कामरान, आयाम गढ़े मोहम्मद कामरान। देखिए, क्या लगता है कि उनमें कमी नहीं है? करते हुए तो वो दिखते ही हैं और बहुत जगहों पर उन्होंने प्रयास भी किया। कमी किसमें कमी नहीं है? कमी किसमें? क्या जनता से वो जो है जिस प्रकार से वादा किए थे, कई लोग हम क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ वादा बहुत सारे किए थे, पूरा नहीं हुई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल आपका। कोई धरती पर व्यक्ति है जिसमें कमी नहीं है? 100 बातें अगर मोहम्मद कामरान जी ने कही है अपने क्षेत्र के लोगों को, मान लीजिए उन्होंने 50 काम किया, 40 काम किया, 20 काम किया, आप बोल रहे हैं कमी बहुत सारी है, लेकिन जो प्रतिद्वंदी है उसके सामने, इनके सामने टिक पाएंगे क्या? आपको लगता है? आप तो क्षेत्र घूमे हैं, जिस प्रकार से विकास के कामों को अपने क्षेत्र में लाने की लोलुपता रहती है मोहम्मद कामरान जी में, जिस प्रकार से उनका प्रयास रहता है। एक बात और, सामाजिक कार्यों में तो पूरे जिले में उसका कोई सानी नहीं, और बहुत दूर की चीज़ है। कौशल यादव वगैरह टाइप के जिस प्रकार की राजनीति करते हैं वो उस आदमी को पकड़ नहीं पाएगा। बहुत आगे की चीज़ है मोहम्मद कामरान, और इनको एक बार पटखनिया दिए हैं, अभी फिर वहाँ दिन नहीं पाएंगे कौशल जी। इतना तय मानिए आप, चूँकि इनका कुछ किया धरा नहीं है, इनका जाति का सेंटिमेंट, गोतिया वाला बात का छोड़ करके कोई चीज़ नहीं। ये कहते हैं कि हम प्रमुख और उप प्रमुख बने ले हैं, काहे के लिए भाई? लूटने के लिए ना? सुमन, अरे लूटने के लिए ही ना है।
प्रमुख और उप प्रमुख कोई जनता का सरोकार का काम करता है क्या? आपको लगता है? आप तो घूम रहे हैं हर जगह। प्रमुख कोई काम करता है जनता का, सरोकार का? जनता से चुनी गई प्रतिनिधि ने प्रमुख चुनते हैं। हम कह रहे चुनना तो विधायक भी जाता है, विधायक चुने गए थे, जनता ही चुन रही थी ना कौशल जी को। तो कौशल जी को 5 को काम ने छोड़िए, एक काम गिनाने की स्थिति में नहीं है, जिसका परिवार 40-50 वर्षों तक सत्ता में रहा। जनता हिसाब मांग रही कौशल यादव जी से भी। मैं क्या हमने वहां ग्राउंड स्तर पर गए थे, रिपोर्टिंग भी किए थे, उनके जाति के लोग भी कहे कि 40 साल सिर्फ कौशल यादव ठगने का काम किया। माफी किस चीज की मांग रहे थे? काम तो उन्होंने किया नहीं, काम तो दिखता नहीं है। आप घूम रहे हैं तो काम उनका पहले भी घूमते थे, पहले भी आप जानते थे, तो काम तो दिखता नहीं था। काम एक वो गिना नहीं पाते। अगर काम किए रहते वो तो अपनी सभा में काम बताते, हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया और ये काम रह गया। वो जाति वाला गेम नहीं खेलते, क्या लगता है? जाति वाला कार्ड नहीं खेलते, जाति वाला सेंटीमेंट पैदा नहीं करते। उनके पास कहने को कुछ नहीं है। सोच लीजिए, कम से कम 20-30 सभा या उससे ज़्यादा कर चुके हैं, लेकिन एक जगह भी विकास की बात, एक विकास का काम, एक कोई अपना माइंड का कोई ऐसा विजन नहीं बताने की स्थिति में है कि हमने ये किया गोविंदपुर या नवादा में। क्या सिर्फ कह रहे हैं क्या? जाति को, कि उसको वोट दे। जाति आपको काहे वोट देगा भाई? आप क्या दे दिए? 40 वर्ष क्या दे दिए? आपकी रोजी रोटी चलाने के लिए जाती है, या आपकी रोजी रोटी चलाने के लिए क्षेत्र की जनता है? ये तो यही कह रहे हैं ना कि आपने हमको सींचा, पिताजी को सींचा, माताजी को रोजी रोटी चलाया, हमारा चलाया, पत्नी। आपकी रोजी रोटी चलाने के लिए जनता है? जनता को आपने दिया क्या बताइए? एक वाक्य नहीं है जो ये बता सके कि जनता को हमने दिया क्या। लेकिन आप कहीं सुने हैं? बिल्कुल। सुमन जी, जनता ये भी बताती है कि जिस उम्मीद से वर्तमान विधायक को हमने वोट दिया, समर्थन किया, वर्तमान विधायक जो है उस प्रकार खड़े नहीं उतर पाए, ये भी है। हाँ, कौशल यादव पहले के पूर्व राजनीति से कुछ बेहतर मोहम्मद कामरान हैं। जातिवादी के जो समीकरण है उसको भेद दिए हैं। हाँ। वो कहीं न कहीं वो कोसों दूर चला गया है। विकास मॉडल दिख रहा है, इतना तो तय है। लेकिन जनता से जो है वो 5 साल जो जुड़ कर रहना चाहिए। मोहम्मद कामरान भी कहीं सबसे बड़ी बात, जिसकी माफ़ी मांग रहे हैं कौशल जी, ठीक है, घूम घूम के, कि हमको माफ़ कर दीजिए। आप बात पकड़ नहीं रहे। मैं बार बार एक बात का जिक्र कर रहा हूँ। माफ़ी किस बात की? विकास तो आपने किया नहीं। माफ़ी मांग रहे हैं कि भैया हमने अपने आवाज़ पर आपको लात ऐसे नहीं दिखाया जो, उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांग रहे हैं कि भैया आपने वोट दिया हमको और हम तुमको डंडा से पीटे, हम तुमको अपने आवाज़ पर उनके कार्यकर्ता ने क्षेत्र में उसका सम्मान नहीं किया, मान नहीं रखा, बात नहीं सुनी। कौशल यादव जी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब हमने उस समय को नहीं पहचान पाया, भेंट नहीं किया। विधायक से क्षेत्र की जनता को मिलना मतलब चांद पर जाना। ये तो मोहम्मद कामरान के साथ नहीं है। इस बात का तो बिल्कुल हवा निकाल दी है मोहम्मद कामरान जी ने। कोई भी मिल सकता है, ये तो आप जानते हैं। दूसरा, जातीय उन्माद और सांप्रदायिक उन्माद से बहुत कोसों दूर रहने का प्रयास करते हैं। कहीं कोई वाक्य आपने भी नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना। अगर सुनेंगे तो बात उठाएंगे। बिल्कुल ये आरोप नहीं लगता है। विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने की लोलुपता है उनमें। उनको लगता है कि इस मंत्री से मिलने, उस सरकार के उस सिस्टम से मिलने, यहाँ मिलने, वहाँ मिलने, विकास ले पाए। अब वो कितना ला पाए ये एक आकलन का विषय हो सकता है। लेकिन जितना भी जनप्रतिनिधि वहाँ चुनाव लड़ा, शासन किया, सत्ता में रहा या आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहता है, इनके अलावा आप देखिए, इनके अलावा कौन है? अनिल मेहता 70 घाट का पानी पिए हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे इतिहास का ये सबसे, कहिए कि नवादा में निचला स्तर है, सबसे दुर्गति वाला काल है कि अनिल मेहता जैसा शख्स विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, दर्जनों जिस पर संज्ञेय और माने अपराध का मुकदमा है। क्या प्रूफ आपके पास है? प्रूफ आपको सोशल मीडिया से लेकर के कोर्ट में से लेकर के आपको निकाल के दे दें क्या? उसका खुद जो अपना जो दिया हुआ है हलफनामा। न्यायपालिका क्या कर रही है? मैं क्या बता रहा हूँ, यदि वो मैं क्या बता रहा हूँ, वो अलग विषय है। न्यायपालिका की जो दुर्गति है इस देश में, न्यायपालिका की जो कमजोरी, वो अलग विषय है। लेकिन किस अपराध में उस व्यक्ति का नाम है? अब एक बार निकालिए तो, जो हलफनामा वो खुद माने चुनाव लड़ने वक्त देता है और घूम रहा है दोनों मांग मोरद ऐसे कि जैसे लगता है कि इंटरनेशनल नेता है। आपके सांसद के बहुत बीजेपी तो सांसद के करीबी हैं, तो सांसद के हम पैरोकार थोड़ी ना हैं। हम तो विरोध कर रहे थे। मेरा कैंडिडेट तो गुंजन सिंह था
और हल्का सा अगर वो मजबूती से आता तो ये सांसद गुंजन से ये तो पूर्व हो जाते बेचारे। गुंजन से तो 0 पर आउट हो गए। 0 पर क्या आउट हो गए, कितना वोट आया, जमानत नहीं बची। जमानत नहीं बची। तो इनका बताइए, पहला सांसद, मोदी काल का पहला सांसद जो काउंटिंग के दिन भी आश्वस्त नहीं था कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। ये बात मान रहे हैं? बिल्कुल, वहां पर नहीं जाना ये बात चाहिए। मान रहे हैं? नहीं, आप छेड़े हैं तो अब सुनिए, ये बात जान रहे हैं ना? बिल्कुल। किसके कारण? गुंजन सिंह, सरवन कुशवाहा के कारण। सरवन तो उनके सामने कोई टिकता ही नहीं तो था। क्या गोविंदपुर विधानसभा की जनता क्या कर तो रही है? आप हल्के में नहीं लीजिए। गोविंदपुर विधानसभा, गुंजन सिंह अगर सिर्फ बूथ पर एजेंट बैठाने की स्थिति में रहते तो जमानत किसका जब्त होता, कौन बोरिया बिस्तर समेट के जाते, उतना ही होता। लेकिन समाज की बात थी, सब कुछ था, तो हम लोगों ने चलो ठीक है, पगहा थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया। रंजीत यादव जी तो हम थे वहां पर। अब सांसद के बड़ी करीबी हैं अनिल मेहता, तो उससे मेरा क्या लेना देना? सांसद जाने, सांसद जस्टिफाई करें लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हाँ। कि अनिल मेहता जैसा शख्स विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है, और एक बार नहीं, 2 बार, जिसके कारण भी है एक व्यक्ति नहीं था, उसी समाज का कोई साफ सुथरा छवि का व्यक्ति नहीं था। मान लीजिए जातीय समीकरण ही आपको फिट करना है, तो कोई साफ सुथरा व्यक्ति एक भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कोई समाज से जिसको आप अध्यक्ष बना सकते थे, कुर्मी समाज से जिसको आप अध्यक्ष बना। जाति का फैक्टर नहीं है, किसी को दीजिए, और सबको मिलना चाहिए नेतृत्व। भूमियारे बनेगा, ठेका थोड़ी है। लेकिन जिसका कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसमें नाम नहीं जुड़ा हो, उस व्यक्ति को, कौशल जी का लठैत था ना भाई हमारे क्षेत्र में, तो इसको जाके पूछिए, एक व्यक्ति बोलेगा, हम भी सुने हैं उसी से, बेलचा मार इसका नाम था। क्या होगा? चूंकि रंजीत यादव भी चुनावी मैदान में उतरने वाले आने के लिए सबको छटपटाहट है। आप समझिए कि कई एक मुखिया बउआ रहा है ये बनने, विधायक लड़ने के लिए। सोच लीजिए कितना सिस्टम को लूटा है, कितना माने सरकारी धन और लोगों की संपत्ति को हड़पा है। एक विधायक को लड़ने में कितना पैसा लगता है, यहाँ छुपा नहीं है, हर कोई नवादा एक विधायक की कोई ढंग से लड़े तो कितना पैसा खर्चा करता है वो, मिनिमम 1 करोड़ 2 करोड़ फूकता है। सब चोर चक्का तो ढेर फूकता है। 5 करोड़ आप सोचिए, कई एक गो मुखिया, इन्हें एगो तिस्मार खान उदय यादव भी है, सरवन कुशवाहा MLC लड़ा, फिर MLC लड़ा, विधायकी लड़ा, फिर सांसदी लड़ा। कौन फैक्ट्री लगाए हुए भाई? नवादा से डॉक्टर अनुज सिंह हैं। अनुज सिंह है, तो ये तो नवादा से भाई जनतंत्र है। देखिए चुनाव चुनौती देने वाले हैं। हाँ, तो चुनौती कितना देंगे? आप ही के जाति से हैं। देखिए, किसी के जाति से रहे, जिसकी छवि, जिसका कृत्य सार्वजनिक जीवन में सही नहीं है, किसी जाति का रहे, किसी समाज का रहे, मेरा उससे क्या लेना देना। ये तो कलाकार व्यक्ति हैं भाई, अनुज सिंह कलाकार, इंटरनेशनल आदमी है। इनको तो गूगल पर आप खाली लिखिए, इनका खोजिए, तो मिलेंगे वहाँ, ढूंढने की आवश्यकता। तो इनको कोई परिचय के मोहताज थोड़ी हैं, तो कलाकार व्यक्ति हैं। राजवल्लभ जी के, लेकिन नवादा के लिए राजवल्लभ जी के गुरु हैं, या तो नवादा के साथ की बात है, शिक्षा के अलग जगह हैं, एकदम अलग जगह हैं। देखिए, हमको मतलब मुंह में उंगली मत डालिए, किसी के पर्सनल जीवन पर हमको किसी प्रकार का कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कोई अपना जो है उद्योग धंधा और रोजगार कोई कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, लोग जाने, कानून जाने, व्यवस्था जाने, समाज जाने। लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में अब आ करके आप बाजा बजिएगा कि बहुत बड़े समाज सुधारक, भैया किसी लोग से जाके पूछ लीजिए, मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं? न्यू एरिया के एक बच्चा, एक व्यक्ति से उनके बारे में पूछ लीजिए। नवादा में किनको विधायक के रूप में अगला देखना चाहते हैं? विधायक आपकी नज़र में कौन बेहतर? नवादा में तो कोई नेता नहीं है, नवादा में तो नेता नहीं है। गोविंदपुर से आते हैं, गोविंदपुर विधानसभा में तो मोहम्मद कामरान, उनका कोई सानी भी नहीं है। और ये सब जितना, ये सब अनिल मेहता और ये सब जितना, रंजीत यादव और कौशल यादव, सब जितना जो कितनों बउआ आ जाए, वहाँ इस व्यक्ति का कोई सानी नहीं है, इसका कोई काट नहीं है। टिकट मिलेगा RJD से, तो जितना वोट से जीत करके आए थे, जीत करके जाएंगे। इन लोगों का कोई, मैंने अब समझिए कि जनता में, लोगों में ना कोई ट्रस्ट रह गया है, ना विकास नहीं कोई विश्वास रह गया है, ना ये कुछ रह गया है। रही बात ये जनतंत्र में, अनुज सिंह रहे या अनिल मेहता रहे, या रंजीत यादव रहे, या मैंने कौशल जी रहे, कोई भी रहे, सबको आना, अजमाना, ये देखना। भले चुनाव के 5 महीना पहले आप घुटना भर कुर्ता पहन के बउआते बोलिए रोड गली गली, तो वो अलग विषय है। सबको जनतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन
जब जनता के बीच में लोग जाएंगे, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब लोग आकलन कर रहे हैं, जब से विकास का स्वाद चखे हैं, जब से दुनिया देखे हैं, और आज के 5G और 6G के ज़माने में जब अमेरिका को यहीं से बैठ के देख रहे हैं, जापान को देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं चाइना के विकास को और सब व्यवस्था को देख रहे हैं, तब जाति वाली सिर्फ माने वाला कार्ड, जाति वाला सिर्फ सिगुफा, जाति वाला सेंटिमेंट नहीं चलने वाली है। लुंडी सूत्री कर करके आप बालू बेच के, आप जमीन बेच करके, आप किसी का धन हड़प कर करके आप असामाजिक तत्व रहें, आपका आचरण ठीक नहीं रहे, तो आप आएंगे तो लोग आकलन करेंगे। आना हर किसी के मैंने कहिए कि बूते की बात है, कोई आ जाए अपनी बात रखे। अब जनता कितना उसको तवज्जो देती है, जनता कहाँ रखती है, ये तो समय बताएगा, जनता बताएगी। तो हमारे साथ श्री स्वराज के संस्थापक सुमन कुमार थे। बेबाक तरीके से नवादा और गोविंदपुर विधानसभा पर जो है अपनी बात रखने का काम किए हैं। और आप क्या सोचते हैं नवादा गोविंदपुर विधानसभा को लेकर, आपके दिल और दिमाग में क्या प्रतिक्रिया चल रही है? अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।